फिलिस्तीन के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ किबला अव्वल की हिफाजत की खातिर नागपुर शहर के अग्रेसन चौक से लेकर तो सेवाग्राम तक तकरीबन 78 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने वाले वो तमाम नौजवान, बुजुर्ग और बच्चों, आप तमाम को मेरा सलाम है, आपके जज्बों को सलाम है हमारा। जब आप लोग बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए आवाज़ उठा सकते हो, वहाँ के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हो रही गुस्ताखियों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? 78 किलोमीटर चलने की आपकी ताकत है, आप में जज्बा है, तो महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी क्यों नहीं तय कर लेते आप संविधान चौक पे आप जिस तरीके से देखते होंगे कि मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां, मुख्तलिफ किस्म के जो अलग अलग जातियां हैं, धर्म के लोग हैं, वो वहां जमा होकर अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं कि हमें ये चाहिए, ये गलत है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ये ऐसी ऐसी बातें उस संविधान चौक पर होती है। तो आप बताइए, आप कब जागोगे? संविधान चौक पे आप कब आओगे? क्या नागपुर का मुसलमान जब 78 किलोमीटर चलने के लिए अपने घरों से निकल सकता है, तो संविधान चौक तक जाने के लिए आपके पैरों में ताकत क्यों नहीं है कि मैं नामूसे रिसालत की खातिर एक कानून महाराष्ट्र में बनाया जाए, उसके लिए आवाज उठाऊं? पूरे भारत को छोड़ो, नागपुर में हर साल ये तमाम एमएलएस विंटर सेशन के वक्त जमा होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मांगे, नागपुर की कई पार्टियां, कई धर्म के लोग, कई जातियों के लोग जमा होते हैं, अपनी मांग उन्हें एमएलएस के सामने रखते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं जागते? आप लोग क्यों नहीं आते मांगे लेके कि भाई ये हेट स्पीचेस जो हो रही है, ये नरसिम्हा जैसा गुस्ताख, ये राजा सिंह जैसा गुस्ताख, कई बार इसने महाराष्ट्र में आकर भी गुस्ताखियां की है, भड़काऊ बयानात दिए हैं, इसके खिलाफ में ऐसा कानून बनाया जाए, इन गुस्ताखों के खिलाफ में ऐसा कानून बनाया जाए कि जब भी ये गुस्ताखी करेंगे, चाहे वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, या फिर हमारी ही कम्युनिटी का कोई मुस्लिम अगर से किसी भगवानों के खिलाफ में गुस्ताखी करता है, तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। अब तुम कहोगे कि भाई धारा 153 ये तो है, 295 ये तो है, अरे है तो उसका नतीजा क्या दिख रहा है? फिर नरसिम्हा को कब गिरफ्तार किया गया बताइए? एक महिला पत्रकार को जब उसने गाली दिया तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसने कई बार कर दिया, कई बार एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन गिरफ्तार आज तक ना हो सका। ये सुदर्शन टीवी चलाने वाला चौहान के मदीना शरीफ पे मिसाइल फेंकता हुआ वीडियो इसने कितने बार शेयर कर दिया अब तक? 28 अक्टूबर का ही इसका यूट्यूब चैनल का वो वीडियो देखिए, 2 मरतबा उसने उस वीडियो में मदीना शरीफ मिसाइल फेंकता हुआ वो वीडियो दिखाया। क्या वो गुस्ताखी नहीं है? अरे कब जागोगे आप लोग? कब जागोगे? 78 किलोमीटर चलने का जज्बा आप में मौजूद है, आप चले, सलाम है आपके जज्बे को, आपसे गुजारिश है मेरी, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए आ गया हो मेरे भाइयों। 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज है, बेशक वो 5 वक्तों के लिए है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत जो मसला है ना, आपकी ये सांसें जिस सेकंड में बाहर आ रही है, जो आप सांसें ले रहे हो, उस पल तक के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत आप पर फ़र्ज है। यकीन ना हो तो किसी आलिम से पूछ लो जाके। नमाज 5 वक्त में फ़र्ज है, अलग अलग वक्त, लेकिन जब तक ये सांसें चल रही है, हर लम्हे के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत हर मुसलमान पर फ़र्ज है। अब जिस तरीके से, जिस लेवल से आप बायकॉट करने की ताकत रखते हो, इन गुस्ताखों का बायकॉट कर सकते हो। नहीं आप में कुछ ताकत है तो कम से कम बुरा तो जानो, उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाओ। आपसे गुजारिश है मेरी, दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में ये विंटर सेशन होगा नागपुर शहर में, तमाम पार्टियां अपनी डिमांड लेके आएंगी। मुसलमानों आप भी जागो, आप भी आओ, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए कानून महाराष्ट्र में कम से कम बने, उसके लिए आवाज़ उठाओ, वरना इसी तरीके से ये हेट स्पीचेस देते रहेंगे। अरे गालियां दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब ये गालियां देते हैं ना, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। सिंपल, हमको गाली दो, हमारी माँ बहनों को गाली दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें, दो मुसलमानों को जितनी गालियाँ देना है, लेकिन जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करोगे ना, तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर से हम लोग ये चाहते हैं कि कानूनन उन गुस्ताखों पर कार्रवाई हो, तो फिर कानून भी ऐसा बनाओ। ये धारा 153 है, 295 है, ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी होती तो आज हेट स्पीचेस जिस लेवल पे हो रही है भारत देश में, वो नहीं होती। नरसिम्हा जैसा ये गुस्ताख आज सलाखों के पीछे होता। इसलिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। नागपुर के मुसलमानों, आखिर में फिर गुजारिश कर रहा हूं, दिसंबर के पहले हफ्ते में जमा हो जाओ अग्रेसन चौक पे, वहां से संविधान चौक तक की अपनी यात्रा दोबारा करो। नागपुर के जितने भी जिम्मेदार है, चाहे उलमा हो, चाहे समाज सेवक हो, या राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हमारे राजनीतिक नेता हो, आप सभी से मेरी गुजारिश है भाइयों, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाइए।